चंद्रयान 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 ल्यूनार सरफेस पर उतर चुका है और इसका पेलोड इतना है, इसकी हाइट इतनी है, इसमें लैंडर है, एक रोवर है। ये सब सवाल जब बच्चे, ये सब बातें जब बच्चे सुनते हैं न्यूज़ चैनलों पर या कहीं और भी, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर चंद्रयान है क्या, और ये पेलोड क्या है, ये रॉकेट क्या है, ये लैंडर क्या है, ये रोवर क्या है। और फिर बच्चे इतना परेशान हो जाते हैं कि अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि चंद्रयान आखिर है क्या। तो अगर ये सवाल आपके भी हैं और ये आप ये जानना चाह रहे हो आसान भाषा में कि चंद्रयान आखिर है क्या, और बहुत ही ऐसे शब्दों में जो कि साइंस का स्टूडेंट ही नहीं बल्कि रोड पर चलते हुए किसी भी लेमैन को अगर ये बातें बताई जाएं तो वो आराम से समझ सके कि आखिर चंद्रयान है क्या। तो अगर आप भी ये जानना चाह रहे हो आसान भाषा में कि चंद्रयान है क्या, तो ये वीडियो आपके लिए है। और वो इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक लेके आया हूँ ताकि बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज थी कि सर चंद्रयान होता क्या है। आखिर इतने बड़े बड़े हैवी टर्मिनोलॉजी का यूज किया जा रहा है, इतने बड़े शब्दों का यूज़ किया जा रहा है जिसमें हम लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज आपको ये समझ आने वाला है कि आखिर चंद्रयान है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। हाय बच्चों, हाय प्यारे बच्चों, मैं हूँ LK और आप हैं हैप्पी साइंस चैनल पर। और आज का टॉपिक है मोस्ट पॉपुलर टॉपिक ऑफ द डे, चंद्रयान 3। और ये साइंस का टॉपिक है। आइए देखते हैं कि आखिर चंद्रयान होता क्या है। देखिए, चंद्रयान एक सैटेलाइट है, या यूँ कहें कि ये एक स्पेस क्राफ्ट है। मतलब देखिए कैसे ये काम करता है और क्या होता है। ये देखिए, ये फिगर तो आपने देखा ही होगा, जब कहीं भी श्रीहरिकोटा या सतीश धवन जो लॉन्च पैड है वहाँ से जब धुआं छोड़ता हुआ ये रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो ये सीन तो आपने देखा ही होगा। अगर इतना देखा है तो अब आगे समझो कि ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट का नाम है LMB-3M4। मतलब ये हुआ कि जो रॉकेट है वो चंद्रयान 3 इसके आगे अगले वाले हिस्से पर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि रॉकेट है और रॉकेट पर चंद्रयान 3 आगे की तरफ लगा है। जैसे मैं यहाँ पर एक फिगर बना देता हूँ इजी वे में। ये तो हो गया रॉकेट, ये हो गया रॉकेट, और इसके अगले हिस्से में यहाँ पर ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये है चंद्रयान। क्या है? चंद्रयान। अब यान है, यान मतलब उड़ने वाला, और उड़ने वाले को क्या कहते हैं? क्राफ्ट कहते हैं ना, एयरक्राफ्ट। ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट। तो यान को हमने कह दिया क्राफ्ट, समझना इसको। और ये जाएगा स्पेस में। स्पेस में अगर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा फिर? स्पेस क्राफ्ट, राइट। तो रॉकेट के अगले हिस्से पर ये जो लगा हुआ है एक बॉक्स टाइप का, ये बॉक्स ही मान लो, इसको बोलेंगे स्पेस क्राफ्ट, और उसका नाम है चंद्रयान, राइट। तो रॉकेट के ऊपर जो लगा है वो क्या है? चंद्रयान है। ठीक है, अब ये चंद्रयान है क्या? किन किन दो कंपोनेंट से मिलके बना है? इसके अंदर क्या है आखिर, ये हम जानना चाह रहे हैं।
तो देखो अब ये हो गया रॉकेट का अगला हिस्सा, चंद्रयान जो है वो, ठीक है। इसके अंदर एक बॉक्स इस तरीके से है, एक बॉक्स इस तरीके से है ये, और दूसरा बॉक्स इसी के ऊपर रखा है, ठीक है, जिसमें 4 लेग्स हैं, समझना, जिसमें 4 लेग्स हैं, क्योंकि ये जो 4 लेग वाला बॉक्स है वो मून पर अपनी लेग्स के हेल्प से उतरेगा, लैंड करेगा। तो ये जो 4 लेग हैं जिसमें, उसे बोल देंगे लैंडर, क्योंकि ये लैंड करेगा, मतलब मून के सरफेस पर उतरेगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये है प्रोपल्सन मॉड्यूल। मतलब प्रोपल्सन मॉड्यूल का मतलब ये है कि अब आगे ये प्रोपल्सन मॉड्यूल भी बताता हूँ, पहले मैं ये बता दूँ कि रॉकेट का काम क्या है। तो रॉकेट अपने ऊपर चंद्रयान को होल्ड करके आगे बढ़ा, और रॉकेट का काम क्या है, सिर्फ ये है कि अर्थ से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर तक इस चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट को पहुंचा देना, जो आगे लगा है, जिसमें कि ये बॉक्सेस रखे हुए हैं, ठीक है। केवल रॉकेट का काम कहाँ तक है, 36,000 किलोमीटर तक, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक ये उड़ते उड़ते गया और यहाँ तक पहुँच गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो अलग हो जाएगा इस रॉकेट से, ठीक है। और जैसे ही अलग होगा तो रॉकेट का काम ख़त्म हो जाएगा और रॉकेट फिर नीचे गिर सकता है, गिरने लगेगा, ठीक है। अब हमारा रॉकेट से कोई नाता नहीं रहा, अब रॉकेट हमारे लिए बेकार हो गया। अब हम किस पर फोकस करेंगे, सिर्फ ये जो चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट हमारा अलग हुआ है वो कहाँ पर होगा, 36,000 किलोमीटर ऊपर, ओके। और इसमें से ये बॉक्स बाहर निकले जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पर ये लेग है इसकी, इस टाइप से है। अब ये क्या करेगा कि अभी तो अर्थ से केवल 36,000 किलोमीटर ही ऊपर गया, तो अब इस पूरे सिस्टम को मून के सरफेस तक ले जाना है। तो ये बीच में ये जो स्पेस है, यानी अंतरिक्ष है, स्पेस, इसको ट्रैवल करना होगा, ये ट्रैवल करना होगा, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्पेस क्राफ्ट। ये तो खोल है, इसका शेल है, ठीक है, वो अलग हो गया, कोई बात नहीं, शेल था वो अलग हो गया क्योंकि उसी के वो कवर था, एक तरह से देखा जाए। मेन तो जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी पर कवर डालते हो, तो कवर तो वो ये हट गया, अब हमारी गाड़ी यानी यान हमारे पास आ गया और वो अब मूव करेगा कहाँ के लिए, इस मून के सरफेस तक के लिए। लेकिन अब यहाँ तक तो रॉकेट ले आया उसको उड़ा के, लेकिन अब ये कैसे ऊपर जाए, अब ये जाएगा ऊपर इस प्रोपल्सन मॉड्यूल के मदद से। यानी इसमें भी क्या होगा कि ये प्रोपेल करेगा इसको, मतलब आगे की तरफ ले जाएगा। इसका मतलब यहाँ फ्यूल भी होगा, क्या होगा, फ्यूल होगा, ठीक है, और इंजेक्टर्स होंगे जिससे पीछे की तरफ क्या निकलेगा, एक तरह से
आग निकलेगी या धुआं निकलेगा, ताकि एक्शन और रिएक्शन की मदद से ये क्राफ्ट आगे बढ़ता चला जाए, स्पेस क्राफ्ट आगे बढ़े। ठीक है, तो ये प्रोपल्सन मॉड्यूल हो गया। इसका काम क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है लैंडर और रोवर, ठीक है, उसको कहाँ तक ले जाना, मून के सरफेस तक। तो अब तक तो रॉकेट ले गया था 36,000 किलोमीटर तक, लेकिन अब ये प्रोपल्सन मॉड्यूल इसके साथ आगे बढ़ने लगेगा, और जब सरफेस से 100 किलोमीटर दूर ये पहुँचेगा, रह जाएगा 100 किलोमीटर, तब क्या होगा। अच्छा, अब 100 किलोमीटर तक इसको क्या करेंगे भाई, 100 किलोमीटर से ऊपर भी अगर इसको ले जाना है तो पहले स्लो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी होगी। अगर ऐसे ही इस पर उतार दोगे तो ये तो क्रैश कर जाएगा, एकदम से कोलाइड कर जाएगा और आग लग जाएगी, बेकार हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसको सॉफ्ट लैंडिंग करानी है। मतलब ये है कि हमें इस पूरे पोर्शन को, जिसका नाम है लैंडर और रोवर, ठीक है, या लैंडर कहेंगे, लैंडर के अंदर है रोवर, तो लैंडर ये है, तो लैंडर मतलब लैंड करने वाला। तो ये यहाँ पर जब यहाँ आएगा 100 किलोमीटर जब रह जाएगा, तो प्रोपल्सन मॉड्यूल इससे अलग हो जाएगा। ओके, ये हो गया प्रोपल्सन मॉड्यूल, ये अलग हो गया, राइट, प्रोपल्सन मॉड्यूल। अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब धीरे धीरे ये सरफेस की तरफ आगे बढ़ेगा। कौन, लैंडर, क्योंकि यही लैंड करेगा। तो लैंडर चूँकि इसकी 4 लेग्स हैं, तो लेग के हेल्प से आराम से सरफेस पर लैंड कर जाएगा। तो लैंडर जब आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, स्लो डाउन होगा, और स्लो डाउन होगा तो आराम से धीरे से इस सरफेस पर उतर जाएगा। इसीलिए इसको बोला है लैंडर, और इसका नाम दिया गया है विक्रम। समझ में आ गई बात। इसके बाद इस लैंडर के अंदर एक छोटी सी गाड़ी होगी, जो खिलौने वाली आप लोग चलाते रहे हैं बचपन में, ठीक है, जिसमें 6 पहिए होंगे, और वो गाड़ी उस सरफेस पर इसमें से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, एक प्लेट बाहर आएगी इस टाइप से, जैसे नहीं आपने देखा होगा कि एरोप्लेन में एक सीढ़ी बाहर आती है, उससे लोग बाहर आ जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जब सरफेस पे उतर जाएगा ये लैंडर 4 टांगों की मदद से, तब ये प्लेट बाहर निकलेगी और आराम से ये जो है बाहर आकर के यहाँ रोवर यानी घूमने लगेगा, मूव करने लगेगा, और सरफेस पे चारों तरफ घूमेगा। जो भी डेटा इकट्ठा करना होगा वो इकट्ठा करेगा। तो अब कुछ आइडिया आपको हो गया होगा कि चंद्रयान 3 है क्या। देखो क्या क्या इसमें होते हैं। चंद्रयान 3 मिशन में एक तो रॉकेट होता है, और एक चंद्रयान 3 खुद ही होता है, जो कि स्पेस क्राफ्ट होता है, राइट। स्पेस क्राफ्ट क्यों, क्योंकि वो स्पेस में जाता है। इस चंद्रयान 3 जो आगे की तरफ लगा होता है रॉकेट के आगे, उसमें क्या क्या होता है, एक तो लैंडर होता है, और लैंडर के ही अंदर रोवर होता है, समझना। ओके, तो एक तो लैंडर और रोवर हो गया, प्लस इसमें एक प्रोपल्सन मॉड्यूल भी होता है, जिसमें ईंधन वगैरह होता है, ताकि वो जो लैंडर और रोवर को कहाँ तक पहुँचा सके, सरफेस के पास तक पहुँचा सके। क्लियर हो गई बात। तो रॉकेट हो गया प्लस चंद्रयान 3 हो गया। अब चंद्रयान में क्या क्या है, प्रोपल्सन मॉड्यूल है और आपका लैंडर है, और लैंडर के अंदर रोवर है, वो बात एक अलग है, लेकिन अभी तो ऊपर से तो लैंडर ही दिख रहा है, राइट। तो अब क्या होगा, तो रॉकेट का काम क्या है, चंद्रयान को अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर हाइट पर ले जाना। इसका सिर्फ इतना ही काम है रॉकेट का, ध्यान रखना। ये नहीं है कि रॉकेट भी साथ चला जाएगा चंद्रमा के सरफेस के पास, नो। ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ से 36,000 किलोमीटर तक ही ले जाता है। किसी भी सैटेलाइट को अगर लॉन्च करना हो तब भी इसका यही काम है। ये सिर्फ अर्थ के सरफेस से यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको क्रॉस करने के लिए रॉकेट होता है, राइट। और जब एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स क्रॉस हो गया, उसके बाद का काम प्रोपल्सन मॉड्यूल का होता है।
वो जिस भी प्लैनेट के आसपास सैटेलाइट को भेजना है वो वहाँ तक फिर ले जाता है कौन? प्रोपल्सन मॉड्यूल, राइट। तो प्रोपल्सन मॉड्यूल जो होगा वो लैंडर को कहाँ तक पहुँचाएगा? मून के सरफेस से 100 किलोमीटर तक। फिर ये सेपरेट हो जाएगा, प्रोपल्सन मॉड्यूल सेपरेट हो गया, लैंडर अलग हो गया। लैंडर पर धीरे 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 स्लो डाउन होते हुए यहाँ उतरेगा, और यहाँ उतरते ही ये मान लीजिए उतरा लैंडर, ये इसकी 4 लेग्स हैं और ये प्लेट इसके बाहर निकली सीढ़ियाँ नुमा, और यहाँ से ये जो है रोवर बाहर आ गया और वो घूमने लगा। इसको रोवर को बोलते हैं प्रज्ञान। प्रज्ञान नाम दिया गया है। प्रज्ञान क्यों? क्योंकि ज्ञान एकत्रित करेगा कहाँ से? मून के सरफेस पर, ठीक है। तो अब क्या क्या पार्ट हो गए इसके? देखो, चंद्रयान मिशन के ये पार्ट है, रॉकेट है, चंद्रयान खुद ही है एक। चंद्रयान मतलब ये तो मिशन हो गया, मिशन में रॉकेट और चंद्रयान यानी इस स्पेसक्राफ्ट शामिल है। अब ये जो चंद्रयान है यानी स्पेसक्राफ्ट है, इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो लैंडर है और एक क्या है? प्रोपल्सन मॉड्यूल है। लैंडर है, प्रोपल्सन मॉड्यूल है। रॉकेट केवल 36,000 किलोमीटर तक ले जाने के लिए, फिर ये प्रोपल्सन मॉड्यूल की मदद से ऊपर जाएगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल भी उसमें रहेगा और लैंडर भी रहेगा, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब ये आगे जाएगा तो लैंडर भी आगे जाएगा। और वो लैंडर कहाँ उतरेगा? वो यहाँ पे 100 किलोमीटर पहले ही सेपरेट हो जाएगा, किससे? प्रोपल्सन मॉड्यूल से। और लैंडर धीरे धीरे इस पर उतरेगा, फिर वो रोवर निकलेगा। रोवर पहिया होते हैं, उसमें व्हील्स होते हैं, वो आराम से मून पर घूम सकता है और उसका नाम है प्रज्ञान। तो लैंडर का नाम हो गया विक्रम, और जो सरफेस पर जा कर के इकट्ठा करेगा डेटा और जो भी ज्ञान अर्जित करेगा, नॉलेज लेगा उस सरफेस की, वो हो गया प्रज्ञान रोवर, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और बहुत ही आसान शब्दों में मैंने ये समझाने की कोशिश की है। इस रॉकेट का जो नाम है वो है LMB-3M4, ठीक है, इस रॉकेट का नाम है ये। और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? चंद्रयान 3 इसके स्पेसक्राफ्ट लगा है। उसके अंदर क्या रखा हुआ है? प्रोपल्सन मॉड्यूल और लैंडर। प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या करेगा? रॉकेट यहाँ तक पहुँचाएगा 36,000 तक, उसके बाद प्रोपल्सन मॉड्यूल आगे उसको लेके जाएगा, क्योंकि इसमें भी ईंधन होता है, इंजेक्टर होते हैं पीछे की तरफ। जैसे यहाँ पे धुआं और आग निकलती है वैसे यहाँ पे निकलेगा और वो यहाँ तक पहुँचा देगा। फिर वो सेपरेट हो जाएगा और लैंडर आराम से उतर जाएगा। फिर वहाँ से अंदर से एक रोवर निकलेगा, वो पूरी डेटा को कलेक्ट करेगा। तो ये मेरा प्रयास था कि छोटे बच्चे 6 क्लास के, 7th के, 8th के, ठीक है, 9th के, 10th के, जो नहीं समझ पाते हैं इन सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, उनके लिए बहुत ही आसान तरीके से हमने चंद्रयान 3 को समझा दिया है। और चंद्रयान 3 चूँकि सक्सेसफुल मिशन हो गया है, तो इसलिए आप सबको भी बधाई, क्योंकि आप ही जैसे नौनियालों ने उसको सफल बनाया, आप ही जैसे स्टूडेंट रहे होंगे ये साइंटिस्ट। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी देश के इस कंट्रीब्यूशन में आगे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हाथों में लेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।